हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा बड़ा ही देखिए पावन प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे। महाभारत के द्वारा किस प्रकार से भीष्म पितामह कि देखिए पापों के द्वारा उनको बाणों की सैया पे अंततो गत्वा प्राण छोड़ने पड़े, क्योंकि दो ऐसे पात्र बताए जाते हैं रामायणों में जो आत्म इच्छा का वरदान प्राप्त था, यानी बिना अपनी इच्छा के उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए वो बाणों की सैया पर देखिए अपना प्रायश्चित करते हैं। तो आइए कहा गया है कि अरे जब तक घटी में प्राण है, अरे भजली जय हरि नाम, भजली जय हरि नाम रामा, भजली जय हरि नाम रामा। परमात्मा का बनाया हुआ संसार है, तो उसका याद करना हमारा आपका मेन मकसद है, धर्म है। इसलिए कहा गया है कि जब तलक है जिंदगी, अरे फुर्सत न होगी काम से, फुर्सत न होगी काम से, फुर्सत न होगी काम से। हो तलक है जिंदगी, अरे फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो, अरे प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लियो राम से, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। यानी इस माया का संसार है, तो उस मायापति को याद करना ये हमारा आपका मानव फर्ज है। तो आइए इसी पर आधारित एक देखिए छोटा सा प्रसंग है, कहा गया है प्रसंग महाभारत से। हाय 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 मोरे रामा हो रामा हो मोरे रामा, मोरे रामा, नारी पुरुष कई नाम विधाता कैसे रची दी, रामा नारी पुरुष नाम विधाता
कैसे रची दी। अरे भैया नारे पुरुष है नाम विधाता कैसे रची दी। अरे रामा नारी पुरुष एक नाम विधाता कैसे रची दी। भैया नारी पुरुष कई नाम विधाता कैसे रची दी। रामा नारी पुरुष नाम विधाता कैसे रची दी। रामा नारी पुरुष कई नाम विधाता कैसे रची दी। रामा नारी पुरुष नाम विधाता कैसे रची दी। प्रसंग का मेन शीर्षक कह रहा है कि नारी पुरुष एक नाम और विधाता कैसे। भाई देखिए प्रसंग मिलेगा कि आखिर वो संसार में कौन ऐसे नारी पुरुष हुए जिनका नाम एक है। कि सुमिरो गुरु गणेश सारी देव मां भवानी। अरे रक्षा करो हमारी आई मैया सैला की जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम्हारे मोरे राम। जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम्हारे मोरे राम। जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम्हारे मोरे राम। अरे जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम्हारे मोरे राम। जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम्हारे मोरे राम। जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम्हारे मोरे राम। हो कन्हैया बंसी वाले राखो ध्यान हमारे मोरे राम। अरे हो कन्हैया बंसी वाले राखो ध्यान हमारे मोरे राम। अरे हो कन्हैया बंसी वाले राखो ध्यान हमारे मोरे राम। अरे हो कन्हैया बंसी वाले राखो ध्यान हमारे मोरे राम। तो आइए प्रसंग महाभारत से है बताया गया है कि एक बड़े ही महान धर्मात्मा शास्त्र प्रांगत विद्वान थे जिनका नाम जरत्कार ऋषि बताया जाता है। तो आज ऐसे महान ज्ञानी जरत्कार जी महाराज देखिए समाधि में लीन है। धीरे धीरे उनकी समाधि जब टूटी तो मन में प्रण किया जब कहीं भ्रमण किया जाए यानी तीर्थों में जाकर भ्रमण किया जाए तो आज देखिए जरत्कार के मन में विचार बनता है। उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सभी तीर्थों में भ्रमण करेंगे। हाय हाय की भाई मनमा कील संकल्प अरे तीर्थन घूमन जाए और निकरी परे मुनिनाथ की बन बन विचरई भाई की
माँ घूमई विपिन माँ पहुँचे जाए। एक एक तीरथ माँ घूमई ओ विपिन माँ पहुँचे जाए। ओ घटना घटी तहाँ एक बारी, घटना घटे हाँ संवरिया आई हो मोरा भोला जो तो आज देखिए जरत्कार महाराज तीर्थों में भ्रमण किया के बाद में देखिए एक जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पर एक घटना घटती है। जरत्कारु महाराज बैठे हैं तो वो देख रहे हैं कि कुछ वृद्ध लोग यानी सिर नीचे को और पैर उनके ऊपर हैं और एक देखिए गड्ढे में लटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आज जरत्कारु जब ये करिश्मा देखते हैं तो आज उनकी पुकार को सुनकर देखिए उनके पास में जाते हैं तो देखिए होता क्या है। कि गए मुनि जब पास अरे बचन ऐसे फरमाए। अरे कौन हो आप बताओ रुदन क्यों रहे मचा। और हमारे आसाराम यादव भैया जो रनकपुरवा के निवासी हैं, हमारे ढोलक वादक यानी भैया जी को 51 मुद्राओं का स्पेशल इनाम प्रदान कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और जगदीश यादव भैया जो रनकपुरवा के निवासी हैं 51 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की कामना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कहा कि बचन ऐसे फरमा कि तब ही पुरुष वो बोलन लागे सुनियो बात। अरे बिना धर्म के यहाँ गति हमारी, अरे बिना धर्म के यहाँ गति हमारी, बिना धर्म के यहाँ गति हमारी। ओ मोरे रामा अब तो मन में बहुत संताप विधाता कैसे रचे नारामा। अब तो मन में बहुत संताप विधाता कैसे रची दीना। आज देखिए उन पुरुषों और जगतकार इसी में बातचीत होती है कि
कि पूछते हैं आप कौन हैं? तो कहा हम वही अभागे हैं, हम यायावर नाम के ऋषि हैं। तो कहा तुम्हारी ये गति कैसे है? और हमारे परम आदरणीय हमारे भैया बीपी उर्फ विपिन भैया जी जो रनकपुरवा की पावन धरती से 101 रुपयों को उपहार है, और मां भगवती सदा लगा बेड़ा पालू सांची दरबार की। तो आज देखिए जलदकार ऋषि से वो बताते हैं कि हमारे वंश में यानी हम पितर लोक में हैं, और हमारे वंश में सिर्फ ये चिराग बचा है, वो भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है, शादी विवाह नहीं किया है, और अगर उसके द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो हम इस गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि जो स्तंभ पकड़े हम लटके हैं वो का चूहा खुथरे डाल। तो आज देखिए जलदकार महाराज जब बात सुनते हैं तो मन में विचार करते हैं कि आखिर वो जो आपके वंश में बचा उसका नाम क्या है। तो आज देखिए मुनि पितर बताते हैं कि उसका नाम जरदकार है। तो आज जरदकार सुनते हैं तो बताते हैं कि वही अभागा पुत्र आपका है पौत्र। तो आज जरदकार इसे कहते हैं आपके लिए मैं क्या करूं। तो आज देखिए उनके पितर पूर्वज बताते हैं कि आप विवाह करिए और विवाह के द्वारा संतान उत्पत्ति करिए, जिसके द्वारा आगे धर्म होगा तो हमारा इधर स्वर्ग में आराम होगा। यानी इस बात के लिए देखिए रघुनाथ दास ने भी लिखा है, राजा क्वास की कथा आती है कि जो हम आप यहाँ धर्म कर्म करते हैं उसका आनंद हमारे पितर में, पितर लोक में हमारे आपके पूर्वज पाते हैं। कितना भी धर्म किया जाए, कहा गया है कि बने जो कुछ धर्म करिए, बने जो कुछ धर्म करिए, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म करे, यही सब साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म करिए, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म करे, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म करिए, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया सरना फिर तेरे, ये हर गिजे हाथ आएगा। सरना फिर तेरे, ये हर गिजे हाथ आएगा। हाथ आएगा। आज देखिए बताते हैं पितर जरदकार से कि आप विवाह करिए। तो आज जरदकार ऋषि कहते हैं कि अच्छा खासा हम भजन तीर्थन में मस्त न चली हुआ, माया जंजाल में फंसी। तो आज वो भी अपने पितरों से कहते हैं, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा, एक शर्त है। कहा कौन? तो कहा शादी तो हम करेंगे, लेकिन अगर
हमारे ही नाम के अगर लड़की मिलेगी तो हम विवाह करेंगे, अन्यथा विवाह नहीं करेंगे। तो आज देखिए जरत्कार ऋषि अपने पितरों को उद्धार करने के लिए, विवाह करने के लिए देखिए चलते हैं। तो देखिए होता क्या है। अरे गावन गावाना घूम रहे मोरे बाबा, कोई नारी ना पढ़ाई देखाई दी। अरे गावन गावाना घूम रहे मोरे बाबा, कोई नारी ना पढ़ाई देखाई दी। अरे नाम कई नारी ना मिली जब मोने कहिया गए का जंगल आई। अरे नाम कलाई ना अरे बहुत काल तबा बीती गई उम्र भैया, कोई मनवा तो करती विचार। अरे बहुत काला तबा बीत गई मोरे भैया, कोई मनवा करता विचार। आज देखिए जरदकार विवाह के लिए घूम रहे हैं कि हमारे नाम की लड़की कहीं हो तो विवाह किया जाए। तो आज जब बहुत प्रयास किया लेकिन उनके नाम की लड़की कहीं पर नहीं मिली, तो आज देखिए जंगल में चले जाते हैं, वहीं पर आसन लगाते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हैं कि अगर हमारे नाम की लड़की हो तो हे पितरों वो भिक्षा के रूप में हमको दे जाए, भिक्षा के रूप में हमको। इस प्रकार से 3 बार मुनि आवाज लगाते हैं। तो उसी समय देखिए होता क्या है। कि 3 आवाज लगाई, अरे बासुकी सुनी कई आयो, बहिनी का अपने साथ बासुकी नाग है। आज देखिए जरत्कार ऋषि की आवाज को सुनकर बासुकी नाग अपनी बहन को लेकर मुनि के पास आता है। तो लई कई बहन बासुकी नाग आयो मुनि के पास, और मुनिवर से तब बचन सुनायो। मुनिवर से तब बचन सुनायो, अरे मुनिवर से तब बचन सुनायो, मुनिवर से तब बचन सुनायो। ओ मोरे रामा कि अब तो मानो बात हमारी विधाता कैसे रचित नारा।
भगवान की। तो आज देखिए जरत्कार ऋषि के पास में बासुकीनाग आते हैं और अपनी बहन को साथ में लाते हैं, मुनि को देते हैं। यह मुनिवर, ये हमारी बहन आप भिक्षा में ले लीजिए। तो आज देखिए जरत्कार ऋषि मन में विचार करते हैं कि अभी नाम तो पूछा नहीं, पता नहीं नाम मेल खाती है कि नहीं। तो आज जरत्कार ऋषि बासुकीनाग से देख के पूछते हैं कि आखिर इसका नाम, आपकी बहन का नाम क्या है। तो आज देखिए बासुकीनाग बताते हैं कि हमारी बहन का नाम है जरत्कार ऋषि, इसका नाम भी जरत्कारो है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत वर्षों से जर माने जर्जर और कारू माने शरीर, ये शरीर को अपने जर्जर कर दिया, इसलिए इसका नाम जरत्कारू पड़ा। तो आज इस प्रकार से बासुकीनाग अपनी बहन को देखे दे करके चले जाते हैं। बड़ी विध विधान वेद रीत के द्वारा भाई जरत्कार का विवाह होता है। विवाह जब हो गया तो आज देखिए होता क्या है। अरे भाई वो विवाह जब मुनि लाई, धारा को तो अपने है आई, अरे लहे दोनों चले मौज उड़ाई हो, मौज उड़ाई। अरे दुल्हनी दुल्हा रे माना हारा साई, दुल्हनी दुल्हा रे माना हारा साई, दुल्हनी दुल्हा रे माना हारा साई, दुल्हनी दुल्हा रे माना हारा साई। इस प्रकार से आज जरत्कार ऋषि आनंद के साथ में विवाह पार ग्रहण किया और अपने घर में आनंद के साथ उल्लास के साथ बड़ा महोत्सव मनाया। और धीरे धीरे पति पत्नी एक ही नाम, दोनों का देखिए एक नाम, जरत्कार मुनिवर का नाम और बासुकीनाग की बहन उसका भी जरत्कार नाम। इस प्रकार से दोनों का देखिए पार ग्रहण हुआ। धीरे धीरे समय जीवन बिताने लगे और बाबा जी ने मानस में लिखा है कि पति पत्नी जीवन आधारा, 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 पति ही तन मन पति सिंगारा, पति ही तन मन पति सिंगारा, पति ही तन मन पति सिंगारा, पति ही तन मन पति सिंगारा। यानी पति पत्नी ही जीवन के आधार बताए गए। और बाबा जी ने लिखा है कि जिया बिनते हैं नदी बिनु बारी, 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 जिया बिनते हैं नदी बिन बारी, जिया बिनते हैं नदी बिनु बारी। अरे कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी,
यानी बिना नारी के पुरुषाधीन बताया गया है, बेकार बताया गया है। कहा गया है कि अरे बिना पुरुष के नारी न सोहे और चाहे रोज करे सिंगार। अरे बिना पुरुष के नारी न सोहे चाहे रोज करे श्रृंगार। अरे बिना नारी के मर्द ना सोहे चाहे रोज करे व्यभिचार। बिना नारी के मर्द नहीं सोहे चाहे रोज करे व्यभिचार। बिना नारी के मर्द ना सोहे चाहे रोज करे व्यभिचार। बिना नारी के मर्द नहीं सोहे चाहे रोज करे व्यभिचार। अरे बिना नारी के मर्द नहीं सोहे चाहे रोज करे व्यभिचार। अरे मीठी वाणी बिन मुंह नहीं सोहे चाहे पान चबो 100 बार। मीठी वाणी बिन मुंह नहीं सोहे चाहे पान चबो 100 बार। मीठी वाणी बिन मुंह नहीं सोहे चाहे पान चबो 100 बार। मीठी वाणी बिन मुंह नहीं सोहे चाहे पान चबो 100 बार। और मीठी वाणी बिन मुंह नहीं सोहे चाहे पान चबो 100 बार। अरे शीशत बिना झुकाए न सोहे। शीशत बिना झुकाए न सोहे चाहे जुल्फे होवे छबीदार। बिना झुकाए न सोहे चाहे जुल्फिया होवे छबीदार। शीशत बिना झुकाए न सोहे चाहे जुल्फिया होवे छबीदार। शीशा बिना झुकाए न सोहे चाहे जुल्फिया होवे छबीदार। और शीशत बिना झुकाए न सोहे चाहे जुल्फिया होवे छबीदार। अरे भैया बिना लड़ाई न सोहे। भैया बिना लड़ाई न सोहे चाहे तेरे दोस्त रे होवे 1000। भैया बिना लड़ाई न सोहे चाहे दोस्त होवे 1000। भैया बिना लड़ाई न सोहे चाहे दोस्त तेरे होवे 1000। भैया बिना लड़ाई न सोहे चाहे दोस्त होवे 1000। और बिना बेटा के बुढ़ापा न सोहे चाहे अरे चाहे तोरे माया के भरे भंडार। अरे बिना साधु के भई कुटिया न सोहे चेला होवे चाहे 20,000। बिना कुटिया के साधु न सोहे चेला होवे चाहे 20,000। अरे बिना साधु के कुटिया न सोहे चेला होवे चाहे 20,000। बिना साधु के कुटिया न सोहे चेला होवे चाहे 20,000। और बिना साधु के कुटिया न सोहे चेला होवे चाहे 20,000। अरे बिना सब्जी के रोटी न सोहे। अरे बिना सब्जी के रोटी न सोहे चाहे मैदा की करो तैयार। बिना पनीर के रोटी न सोहे करो तैयार। अरे बिना पनीर के रोटी न सोहे चाहे मैदा
तैयार। बिना पनीर के रोटी न सोहे, चाहे बेसन के करो तैयार। अरे बिना पनीर के पूरी न सोहे, भाई चाहे मैदा की करो तैयार। अरे बिना अरविंद के भजन न सोहे, बिना अरविंद के भजन न सोहे, चाहे कोई भाई जे बने होशियार। चाहे कोई बने होशियार। अरे बिना अरविंद के भजन न सोहे, ध्यान करें अपने करतार। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की जय। और इसी ग्राम के निवासी हमारे अनिल कुमार भैया जी के कर कमले द्वारा 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। हमारी पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन बोली साचे दरबार की जय हो। तो आइए इस प्रकार से आज देखिए नारी के प्रेम में आज जरत्कार ऋषि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया संतों ने। ये भैया कहा गया है इस माया के संसार में देखिए आज जरत्कार ऋषि पड़ गए। तो आज देखिए संतों ने लिखा है कि चेहरा देख के तर पड़े, अरे भूले कौल करवा की चेतो वही दिन की बतियाना। चेतो वही दिन की बतियाना। कि जही दिन बांध के अइलू गठिया, चेतो वही दिन की बतियाना। जही दिन बांध के अइलू गठिया, चेतो वही दिन की बतियाना। कि जही दिन बांध के अइलू गठिया, चेतो वही दिन की बतियाना। जही दिन बांध के अइलू गठिया, चेतो वही दिन की बतियाना। भैया अरे पहले पन को गर्भवास में उलटे तन से बिताया हो रामा। उलट तन से बिताया हो रामा, उलट तन से बिताया। अरे पहले पन को गर्भवास में उलटे तन से बिताया हो रामा। उलट तन से बिताया हो रामा, उलट तन से बिताया। अरे गर्भवास माँ दुख जब पाए, गर्भवास में दुख जब पाए। अरे हरि से अरज लगायो कि स्वामी हमारी हरऊ विपत्तिया, चेत वही दिन की बतियाना। स्वामी हमारी हरऊ विपत्तिया, चेत वही दिन की बतियाना। स्वामी हमारी हरऊ विपत्तिया, चेत वही दिन की बतियाना। स्वामी हमारे हरऊ विपत्तिया, चेत वही दिन की बतियाना। स्वामी हमारी हरऊ विपत्तिया, चेत वही दिन की बतियाना। आज इसमें जीव कर्म में रहता है तो डायरेक्ट देखिए 10वीं इंद्रिय जागृत रहती है, परमात्मा से जीव बात करता है। तो आज कर्म में दुख मिलता है। बाबा जी ने लिखा है जन्मत मरण दुसा दुख होई। तो आज कर्म में बड़ा दुख होता है।
तब ये जीव परमात्मा की याद करता है। तो आज देखिए भगवान कृपा करते हैं। हाँ, अरे 3 दशा तब देख के भगवान दीना तब ही पठाई हो रामा, दीना धरन पठाई हो रामा, दीना धरन पठाई। बताया जाता है कि जीव वादा करके इस धरती पर आता है कि हम भगवान आपका भजन करेंगे, सब कुछ छाड़ भजब दिल राती, अब प्रभु कृपा करो यही, अब किला बार कृपा कर दियो हम भजन करब और कुछ नहीं। लेकिन धरती पर आकर के उसे पूछो कहा करती हो, तो वो सब कुछ कर रहा है, सब काम कर रहा, लेकिन ताजी भजन दे से। तो आज देखिए नारद बाबा जवान लेते हैं भगवान से, अरे इका बाहर करो कुंड से, इका गारंटी हम लेते है, अगर यू भजन ना करिस तो जो दिन रात हम नारायण नारायण कर रहे हैं हमरे खाते से ट्रांसफर कर ले हो। तो लीन जमानत नारद जी तब 9 मास माया ओ रामा, 9 मास माया ओ रामा, 9 मास माया। अरे भुइया गिरो हवा जब लागी, भुइया गिरो हवा जब लागी, अरे तब माया लपटानी कि फंसी गए नारी केरी मतिया, चित वही दिन की बतिया, फंसी गए नारी तेरी मतिया, चित वही दिन की बतिया। कि फंसी गए नारी केरी मतिया, चित वही दिन की बतिया, फंसी गए नारी तेरी मतिया, चित वही दिन की बतिया। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। फंस गए नारी केरी मतिया, चेतो वही दिन की बतिया। आज देखिए जरत्कार ऋषि अपने रास नाम की नारी पर देखिए आसक्त हैं, धीरे धीरे बड़ा प्रेम मगन है, और धीरे धीरे देखिए एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो आई देखिए अंतिम चौपाई में कहा गया, कि भाई जरत्कार महाराज, अरे समय का रहो बिताई, अरे बीत गयो कछु काल ललन एक जन्म की श्री उमेश अनंत राम जी गाथा करई अरविंद यादव हुई गाथन का, अरे अरविंद यादव हुई गाथन का, अरविंद यादव हुई गाथन का। ओ मोरे रहे सभा माँ अब सुनाई हो विधाता, कैसे रची दीना हो विधाता, कैसे राची दी। हो मोरे रामा, हाय मोरे रामा, रहे सभा अब सुनाई हो विधाता।
विधाता कैसे नाची ओ मोया रामा रे पुरवा इतना हो विधाता कैसे रच देना हो विधाता कैसे रच देना हो। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। इस प्रकार से देखिए जरत्कार और उनकी धर्म पत्नी के द्वारा एक पुत्र का प्रादुर्भाव होता है और फिर वो पुत्र अपने पितरों का उद्धार करता है